नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग जानेंगे जैसे कि आपने टाइटल पर देखे हैं, थंबनेल पर देखे हैं, फल छेदक, तना छेदक इस प्रकार का आपको कोई भी प्रकार का आपके खेत पर परेशानी होगा, आपकी फसल पर परेशानी होगा, तो आज हम लोग इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये फल छेदक और तना छेदक के लिए क्या है, बहुत ही खतरनाक ये इल्ली होता है। क्या है ये तना को भी छेद देता है, तना को अगर छेद देगा, तना को छेदने के बाद क्या है वो अगला वाला अगला हिस्सा क्या है उसका सूख जाता है। और फल छेदक फल को इतना ऐसा छेद देगा कि आपका फल कोई खाने लायक का या तो फिर बेचने लायक का नहीं रहता है। तो आज हम लोग इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसको हम लोग कैसे किस प्रकार से इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको मैं कुछ इसमें दवाई भी बताऊँगा, जो कुछ इंसेक्टिसाइड भी बताऊँगा और कुछ इसमें जैविक इंसेक्टिसाइड भी आपको बताऊँगा। तो आप क्या है वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा और अभी आपने चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने किसान सहपाठी भाइयों को भी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज हम लोग जानेंगे फल छेदक, तना छेदक को हम लोग किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। तो कोई भी फसल हो जैसे कि आजकल मटर लगाया है, बीन्स लगाया है, बैंगन लगाया है, मिर्ची लगाया है और इस प्रकार से और भी बहुत सारे इस प्रकार का जो फसल लगाए हैं, अरहर वगैरह भी लगाए हैं। इसमें क्या है फल छेदक का बहुत ज़्यादा समस्या है। फल छेदक हो गया या तो फिर तना छेदक का भी समस्या है। ये एक प्रकार का एक इल्ली होता है। ये इल्ली क्या है, ये फल में भी घुस जाता है और आपका तना को भी ये छेद देता है। तो ये इल्ली को हम लोग किस प्रकार से इसको कंट्रोल करेंगे, आज इसके बारे में हम लोग कुछ इसमें दवाइयाँ जानेंगे। साफ शब्दों में बता दूँ यानी कि साफ भाषा में आपको बता दूँ, अगर ये क्या होता है बैंगन वगैरह में, एक ही दवाई अगर आप बार-बार चलाते हैं, एक ही इंसेक्टिसाइड अगर बार-बार वही-वही चला रहे हैं, तो क्या है इसमें कितनों महँगा आप उसमें इंसेक्टिसाइड डालते हैं, तो ये कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन आज जो तरीका आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, वो तरीका से क्या है, आपका एक भी आपका जो है इल्ली जो है जो फल छेदक है, तना छेदक है, वो कंट्रोल नहीं होगा, कहने की बात नहीं है। इसमें टोटल क्या है, आपका फल छेदक, तना छेदक कंट्रोल हो सकता है। तो आज इसको जानेंगे। अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें नुकसान बहुत भारी आपको हो सकता है 60%, 70%, 80% तक भी ऐसा-ऐसा जगह के हिसाब से क्या है उ उसमें नुकसान आपको देखने के लिए मिल सकता है। और इसमें अब मैं सबसे फर्स्ट तो आपको मैं बताऊँगा रासायनिक उपचार। अब रासायनिक उपचार में आप कौन-कौन सा ऐसा जो दवाई है उसको इंसेक्टिसाइड है उसको आप चला सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट में आपको मैं बता रहा हूँ स्पाइनोसेड 45 एससी, ये आपको 5 एमएल प्रति टंकी आपको ले लेना है और प्लस इसके साथ में आपको लेम्डा साइक्लोथ्रिन, ये दोनों को आपको मिला करके या तो फिर दोनों को अगर 5-5 एमएल प्रति टंकी आप इसका स्प्रे करते हैं, तो आपका फल छेदक, तना छेदक से आपको छुटकारा मिल सकता है। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ शुरुआती स्टेज में आप इसको कर सकते हैं। तो शुरुआती स्टेज के लिए आप ये लेम्डा साइक्लोथ्रिन और स्पाइनोसेट 45 एससी, ये दोनों को आपको मिला करके आपको इसका छिड़काव करना है या तो फिर लेम्डा साइक्लोथ्रिन आपको नहीं मिल रहा है तो उसके जगह में आप इमामेक्टिन बेंजोएट भी ले सकते हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट प्लस आपको क्या है स्पाइनोसेट, ये दोनों को मिला करके भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये तीनों के जो तीनों आपको मैं इंसेक्टिसाइड बताया इसको 5-5 एमएल प्रति टंकी में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब तीनों में तीनों को नहीं मिलाना है। अगर मान के चलिए आपके पास लेम्डा साइक्लोथ्रिन आपको नहीं मिल रहा है, तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट ले सकते हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट आपको नहीं मिल रहा है, तो आप लेम्डा साइक्लोथ्रिन ले सकते हैं। और उसके साथ में आपको क्या है स्पाइनोसेट 45 एससी आपको मिलाना है। इस प्रकार का अगर आप कॉम्बिनेशन बना करके स्प्रे करते हैं, तो आपका फल छेदक हो गया, तना छेदक हो गया, इस प्रकार का जितने भी खाने वाले या तो फिर चूसने वाले भी जो भी होगा वो भी इसमें से कंट्रोल हो जाएगा। तो ये हम लोग जान गए पहला दवाई। अब दूसरा में हम लोग जानेंगे कि उसमें और आप कौन-कौन सा आप उसमें स्प्रे कर सकते हैं। तो आपको मैं फर्स्ट स्टेज पर बताया कि अगर आपका में फर्स्ट में लगा है तो आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर मान के चलिए अभी जो आपको दवाई बताया वो उसी दवाई को अगर दोबारा आपके खेत पर वही चीज़ का अगर फल छेदक, तना छेदक का शिकायत देखने के लिए मिल रहा है, फिर आप उसी का अगर स्प्रे करते हैं तो ये काम नहीं करेगा। तो क्या है आपको हमेशा जब भी आप उसमें इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड या तो फिर कोई भी स्प्रे करते हैं, जो भी दवाई आप स्प्रे करते हैं, उसको क्या है हमेशा बदल-बदल करके करना चाहिए। तो इसके बाद में आपको क्या है एक आता है ब्रोफ्लानिलाइड, इसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ये आपको बीएसएफ कंपनी में भी मिल जाएगा या तो फिर आपको ये
पीआई कंपनी में भी मिल जाएगा। तो ये दोनों में किसी एक का भी आप ले सकते हैं ब्रोफ्लानिलाइड। इसको क्या है 34 एमएल प्रति टंकी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, जो बीएसएफ का आता है, एक्सपोनस नाम से आता है इसको। या तो फिर आप पीआई का भी अगर आप स्प्रे करते हैं, तो उसको भी आपको कर लेना है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपने प्रोफ्लानिलाइड आपको मैं बताया, तो फर्स्ट में आप मान के चलिए पीआई का स्प्रे किए, उसके बाद सेकंड राउंड में आप फिर प्रोफ्लानिलाइड का आप एक्सपोनस का स्प्रे किए बीएसएफ कंपनी का। तो इसमें क्या होता है आपको सेम दवाई आपका चल गया, तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा दवाई बदल-बदल करके ही आपको चलाना चाहिए। सेम टेक्निकल का कोई भी इंसेक्टिसाइड या तो फिर फंगिसाइड का यूज़ बार-बार नहीं करना चाहिए। आपको नाम बदलने से आपका दवाई नहीं बदल जाता है। आपको क्या है, आपको नाम इसमें जैसे कि आपको मैं प्रोफेनालिलाइड बता रहा हूँ, ये आपको 2 कंपनी में मिल जा रहा है, चाहे और भी कंपनी का होगा तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो क्या है ब्रोफ्लानिलेड हमेशा आपको इस प्रकार से छिड़काव नहीं करना है। तो ये तो हो गया जो आपको मैं बताया कि आप 2 और इसमें अगर और भी इसको क्या है ताकतवर अगर आपको बनाना है तो इसमें क्या है क्लोरएंट्रानिलिप्रोल। ये दोनों को अगर मिला करके क्लोरएंट्रानिलिप्रोल प्लस आपको इसमें क्या है क्लोरएंट्रानिलिप्रोल 9.3% प्लस लेम्डासाइक्लोथ्रिन ये आपको मिला करके आपको करना है। अगर ये दोनों को अगर मिला करके स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप इससे भी अच्छा अगर आप रिज़ल्ट देखना चाहते हैं तो मात्र सिर्फ़ आप एक ही इंसेक्टिसाइड को आप स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरा मैं बताने के लिए जा रहा हूँ स्पाइनोटेरम। ये स्पाइनोटेरम 11.7% प्लस इसमें आप इमामेक्टिन बेंजोएट भी आप इसमें मिला सकते हैं। लेकिन क्या है इमामेक्टिन बेंजोएट अगर आप नहीं भी मिलाते हैं, फिर भी स्पाइनोटेरम क्या है आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको दे सकता है। तो आप अगर इमामेक्टिन बेंजोएट अगर आप मिलाना चाहते हैं, तो भी मिला सकते हैं। तो इससे क्या है अगर मिला देते हैं तो क्या है बहुत खतरनाक ये बन जाता है ये कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक बन जाता है। तो इसमें क्या है आपका कोई भी इल्ली जो आपका काटने वाला, चूसने वाला या तो फिर खाने वाला जो भी इल्ली होगा, ये पूरा कंट्रोल कर लेगा। तो इस प्रकार क्या है आप जो आपको मैं बताया जो रासायनिक इंसेक्टिसाइड इसमें आप इस प्रकार से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, ये तो आपका हो गया रासायनिक रासायनिक दवाई, अब आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ जैविक दवाई। अब जैविक दवाई में आप किसको-किसको आप ले सकते हैं। जैविक में तो क्या है कि अगर आप रासायनिक दवाई का अगर आपने स्प्रे किए हैं, अभी मान के चलिए, तो क्या है रासायनिक दवाई का छिड़काव करने के बाद कम से कम आपको 10 से 12 दिन बाद आपको जैविक कीटनाशक का आपको प्रयोग करना चाहिए। अगर आप वो तुरंत अगर करते हैं तो आपको ना तो रासायनिक का आपको कुछ रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा, ना ही आपका जैविक का देखने के लिए मिलेगा। इसलिए क्या है 10 से 12 दिन बाद आपको जैविक के कीटनाशक का आपको प्रयोग करना चाहिए या तो फिर अगर आप इस प्रकार से अगर आप करते हैं, स्प्रे करते हैं तो आपको हर 10 से 12 दिन में आपको स्प्रे करना चाहिए। अगर आप रासायनिक करना चाहते हैं तो रासायनिक ही कर सकते हैं और जैविक करना चाहते हैं तो जैविक भी कर सकते हैं। तो आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, जैविक कीटनाशक में कौन-कौन सा है, जैसे कि नीमैल 1500 पीपीएम का आप ले लीजिएगा, 5 एमएल प्रति टंकी आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। प्लस उसमें आप क्या है वर्टिसेलियम लेकानी एक आता है, ये दोनों को अगर घोल बना करके अगर आप स्प्रे करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने के लिए मिलता है, जो कि जैविक कीटनाशक में भी। और दूसरा आपको मैं एक कॉम्बिनेशन बताने के लिए जा रहा हूँ, इसमें आता है ट्रिपल अटैक करके आता है और एक सर्वशक्ति आता है और एक एंटीवायरस करके। ये तीनों को अगर आप मिला लेते हैं तो बहुत अच्छा ये आपको क्या है जैविक कीटनाशक ये आपका बनकर तैयार हो जाता है। ट्रिपल अटैक आपको 2 लीटर प्रति एकड़ आपको लेना है, सर्वशक्ति 500 एमएल प्रति एकड़ और एंटीवायरस 500 एमएल प्रति एकड़। ये तीनों को अगर आप इस प्रकार तीनों को अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने के लिए मिल मिल जाता है और अन्य उपचार भी है जिस प्रकार से आपको बता रहा हूँ स्टिकी ट्रैप। क्या है इसमें क्या है येलो कलर का आपको या तो फिर येलो कलर और नीला कलर 1 एकड़ में कम से कम 10 येलो और 10 नीला कलर का ये दोनों को अगर आप वहाँ पर इसको चिपका देते हैं, इसको चिपकाते हैं तो क्या है आपका जो भी चूसने वाला होगा या तो फिर चबाने वाला होगा, खाने वाला होगा, जितना भी होगा, जो भी कीट होंगे इसमें जाकर के चिपक जाएँगे। तो इसमें क्या है आपको कोई भी इसमें
कीटनाशक आपको स्प्रे करना नहीं पड़ता है। तो इसलिए आप ये वाला तरीका भी अपना सकते हैं। तो किसान भाइयों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो क्या है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अभी भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।